पायल और निखिल ने कुछ दिनों से बहुत ही चतुराई से महाजन बाबू को मारने की योजना बना ली थी। उनका एक ही मकसद था, महाजन को खत्म करके सारी संपत्ति हड़प लेना। एक बात सोच रहा हूँ पायल, दादा अगर जोर से चिल्ला पड़े तो हम तो फंस जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादा रोज रात को दवाई लेते हैं। आज की दवाई मैंने दी थी। असली दवाई की जगह मैंने नींद की बहुत तेज दवाई दे दी है। एक बार ले लें तो कई घंटों तक अचेत रहते हैं। अरे वाह 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 वाह, तुम्हारे दिमाग में तो गजबाई की अकल है। सब सो गए हैं ना? अगर कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। अब रात के 2 बजे हैं। इतनी रात में कौन जागता है? माँ पापा, आप दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये महाजन बब्बा के कमरे के सामने यहाँ क्यों खड़े हो? वो एक जरूरी काम था। पर तुम यहाँ पे क्यों हो? मैं कमरे में पानी नहीं था तो लेने के लिए आया। आप लोगों को देखा, आप यहाँ खड़े हो। अब तुम जाकर सो जाओ बेटा, चलो सो जाओ। हाँ हाँ, मैं तो जा रहा हूँ। आप लोग भी यहाँ से चलिए। ये बब्बा के कमरे के सामने बात करेंगे तो उनकी नींद टूट जाएगी। चलिए ना। अब तुम जाओ, हम आते हैं। चलो चलो चलो, तुम जाओ। आज शायद नहीं हो पाएगा। ये लड़का बिल्कुल सही समय पर आ गया। अब जो करना है आज ही करना होगा। चलो अंदर। हाँ चलो। हाँ देखो, दादा पूरी तरह से अचेत पड़े हैं। अब तकिए से मुंह दबाओ, देर नहीं करनी चाहिए। लो, खत्म कर दिया। जनता का दोस्त महाजन अब इस दुनिया में नहीं रहा। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ज्यादा देर रुकने का मतलब है मुसीबत को बुलाना। अरे चलो 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 चलो, कमरे में चलकर बात करते हैं। चलो 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 चलो। बाबू उठिए, आप तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। कब से बुला रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, नाश्ता करके दवाई लेंगे। अभी तक क्यों नहीं उठे? छूकर देखूं। ये क्या, बाबू का शरीर इतना ठंडा क्यों है? कोई है? इधर आओ, सब लोग यहाँ आओ। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? इतना चिल्ला काहे रही हो? देखो, महाजन बाबू उठ नहीं रहे। छूकर देखो, शरीर एकदम ठंडा हो गया है। ये क्या कह रही हो? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया? दादा, आपको क्या हो गया? अब किसे दादा कहकर पुकारूंगी? देखो, इन दोनों शैतानों ने दादा को मार डाला। आप ये क्या कह रही हैं? महाजन बाबू हमारे लिए एक महान इंसान थे। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसी झूठी बातें मत कहिए। तुम लोग हमेशा उनके साथ रहते थे। तुम दोनों ने ही उन्हें मारा है। हमने बाबू को कुछ नहीं किया। आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अरे क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इन 2 शैतानों ने उन्हें मार डाला। इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। ये क्या कह रही हो माँ? मेरे बब्बा को कुछ नहीं हो सकता। उनके बिना मैं कैसे रहूंगा? वो मेरे आदर्श थे। उनकी बात माने बिना मैं कोई काम नहीं करता था। अरे अब क्या होगा? बब्बा। पुलिस को बुलाओ। तुम्हारे काका को इन लोगों ने मार डाला। यकीन करो, हमने कुछ नहीं किया। हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं थाने जा रहा हूँ। अगर सच में इन्होंने हमारे बब्बा को मारा है तो इनकी हालत बहुत बुरी होगी। मैं खुद मारूंगा इनको। तो विजय देख, यूं दिल छोटा करने से क्या होगा? जो होना था सो हो गया। इंसान तो हमेशा के लिए नहीं जीता ना। तू जानता है मैं बड़े पिताजी को कितना चाहता था। बब्बा बब्बा कहता था उनको। मेरे आदर्श है वो। उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। चल कहीं घूमने चलते हैं। देखना, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। नहीं रे, कहीं जाने का मन नहीं है। आज भी तू जिद कर रहा था, इसीलिए शहर की ओर चल पड़ा।
अब उस दिन अजय और मीरा को मैंने बचाया और वही लोग इतना बड़ा नुकसान कर गए। उन्हें पनाह देना बहुत बड़ी गलती थी। सही कहा तूने, सबसे बड़ी भूल थी उन्हें आश्रय देना। चाचा ने अपने लिए ही खतरा मोल ले लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें पहले बेहोश किया गया और फिर तकिए से दबाकर मार दिया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा कब किया यही समझ नहीं आ रहा। बाप रे, ये तो बड़ी भयानक बात है। उन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि वो इतने खतरनाक हो सकते हैं। देखने से किसको लगता है, क्या लगता है, क्या कहूँ। अब तो लगता है सब एक जैसे हैं। उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मक्खी भी नहीं मार सकते। और देखो, सच में रे। विजय, चल कार से नीचे उतरकर रास्ते के किनारे खड़े हो जाएं। प्रकृति निहारते हैं। आजा आजा आजा। अरे आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब तू कह रहा है तो चल बाहर चलते हैं। देख कितना सुंदर है सब कुछ। हाँ, बहुत सुंदर है दीप। मैंने तय किया है कि अब मैं कभी भी पक्षियों का शिकार नहीं करूंगा। वो प्रकृति का हिस्सा हैं। आज से मैं भी वादा करता हूँ, कभी कोई पक्षी नहीं मारूंगा। चल अब कार में चलते हैं। हाँ हाँ चल। अरे भाग्यवान, क्या बना रही हो? अब तो सब कुछ हमारा है। अगर हमने ये काम ना किया होता तो भैया सब दान कर दिए होते हैं? आज खास मेन्यू है तुम्हारा फेवरेट और हिलसा मछली। तुम्हें अगर मटन मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, हमारा बेटा कहाँ है? अरे दिखता नहीं आजकल दिन भर। और कहा, उसका दोस्त दीप है ना, उसके साथ ही रहता है। आजकल तो घर ही नहीं रहता है। कहाँ वो? चाचा को बहुत चाहता था, उनकी मौत से बहुत दुखी है। पागल कहीं का, अपने भले को कब समझेगा? हम जो कुछ कर रहे हैं उसी के लिए तो कर रहे हैं। अब ये सब कुछ आखिरकार उसी का तो है। अब सब कुछ तो उसी का है, वो ना समझे तो क्या, हमें तो उसका भला सोचना ही है। ओहो, अब इस वक्त कौन आ गया? रुक जाओ जरा देखता हूँ। क्या निखिल बाबू हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैं गांव के आश्रम से आया हूँ। हाँ, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बताइए। मैं मतलब पिछले साल महाजन जी ने अपनी आधी संपत्ति आश्रम को दान कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद ये संपत्ति आश्रम की हो जाएगी। क्या? ये सब झूठ है। मैं यकीन नहीं करता। चलिए आप यहाँ से जाइए। अरे आप किसी धोखे से आ गए हैं। फालतू की बात करते हैं, संपत्ति चाहिए। एक आदमी मरा नहीं कि आ गए उसकी संपत्ति लेने। जाइए, हटिए, चलिए। अरे 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 रुके, देखिए मेरे पास सारे कागजात हैं। अरे मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अगर दादा ने कुछ दान किया भी है तो हम वो वापस ले लेंगे। अब सब कुछ हमारा है, जो हम कहेंगे वही होगा। फालतू की बात करते हैं। देखिए, दान की गई जमीन आप कैसे रख सकते हैं? आप गलत कर रहे हैं। इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। अरे जाओ तुम, अंजाम भुगतना होगा। यहाँ से गए नहीं तो इतना सूतेंगे कि तुमको अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। बता रहे, हमारा भला बुरा देखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, हमारी है। चलिए जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कह के जा रहा हूँ, आपका भला नहीं होगा। हाँ। महाजन की मौत के बाद अजय और मीरा को पुलिस ने जेल में डाल दिया। बिना किसी अपराध के वो दोनों जेल में हैं। देखो अभी भी मौका है, कबूल कर लो वरना गर्म पानी डालूंगा। अरे हमने हत्या नहीं की है बाबू, हमने नहीं किया। आपने हमें क्यों पकड़ा है? हमारे मालिक तो बहुत अच्छे इंसान थे, हम उन्हें क्यों मारेंगे? उन्होंने हमें सहारा दिया, काम दिया, खाना दिया। कृपया हमारी बात मानिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लगता है डंडे कम पड़े हैं तुम्हें। सुखेन, इनके ऊपर गर्म पानी डाल तो जरा। हमने उन्हें नहीं मारा, चाहे मार भी डालो। जो हमने नहीं किया वो कैसे कहे? हाँ, मार डालिए, लेकिन हम सही बताएं तो हमने कोई पाप नहीं किया है। मारिए आप। बड़े भारी हो तुम लोग यार, एकदम टूटने का नाम नहीं ले रहे। चलो भाई, अब मुझसे तो नहीं होगा, सुखेन को भेज रहा हूँ। जिसे चाहिए उसे भेज दीजिए, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे।
सब क्या हो रहा है? बिना गलती के हम हत्यारे कहलाए। क्या हमें फांसी होगी? हमें कुछ नहीं होगा मीरा, ऊपर वाला है। लेकिन कब तक? क्या पुलिस की मार खाते खाते ही जिंदगी कटेगी? मुझे पूरा यकीन है महाजन की हत्या विजय की माँ और पिता ने किया है। वो हमेशा महाजन के खिलाफ बोलते थे। मुझे भी यही लगता है। क्या हम पुलिस से ये बात नहीं कह सकते? वो हमारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। अब तो बचना मुश्किल है। गर्म पानी डाल देंगे। ऊपर वाले को पुकारो, अब वही एक रास्ता है। हे ऊपर वाले, हमें बचा। महाजन की संपत्ति हथियाने के बाद भी निखिल और पायल के मन को शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि उनका बेटा ठीक से बात नहीं करता, घर पर नहीं रहता और जैसे किसी और ही दुनिया में खोया रहता है। जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया वही अब हमसे दूर होता जा रहा है। न तो बात करता है, न ठीक से खाता पीता है। क्या हमने कुछ गलत कर दिया है क्या? बताओ पायल। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमने कोई गलती नहीं की। अब इस घर में हम आजादी से जी सकते हैं। पहले तो कुछ भी करने से पहले डर लगता था। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे सिर्फ बेटे की चिंता हो रही है। कहीं वो कुछ शक तो नहीं कर रहा? शायद कर भी रहा हो। कल रात मुझसे पूछ भी रहा था कि उस दिन रात को हम दादा के कमरे के सामने क्या कर रहे थे। फिर उसने कहा, अगर तुम लोग वहाँ थे तो अजय और मीरा कब आए और चाचा जी कैसे मारे गए, और भी बहुत कुछ पूछ रहा था। ओहो, तो फिर तो बड़ी मुसीबत है। अगर उसे शक हो गया तो हमारा बचना मुश्किल है। जो भी हो, कोई भी अपने माँ बाप को कातिल नहीं मानेगा। हाँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अचानक से सिर में तेज दर्द हो रहा है। अरे रे 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 रे, जैसे दिमाग उलझ गया हो। अरे रे 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 रे। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? क्या कहा आपने? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप गलत बोल रहे हैं। अच्छे से जांच कीजिए। मेरा बेटा एक्सीडेंट कर ही नहीं सकता। उसे कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अभी अस्पताल में है। हालत ठीक नहीं है। खून चढ़ाने की जरूरत है। हमें अभी चलना होगा अस्पताल। चलो पायल। चलो, देर नहीं कर सकते। उधर अजय और मीरा जेल से छूटकर अस्पताल पहुंचे। विजय को होश आ चुका है। बेटा, तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाता। तुम लोग ही तो मुझे खत्म करने चले थे। जब पुलिस स्टेशन से खबर मिली कि तुम लोगों ने चाचा जी को मार डाला, तब मैं सदमे में था। तभी सामने से गाड़ी आकर टक्कर मार दी। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। बेटा, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग अजय और मीरा से भी माफी मांगो। विजय, अब हमें तुम्हारे माता पिता को अपने साथ ले जाना होगा। सिर्फ तुमसे मिलने की इजाजत मिली थी, अब और देर नहीं कर सकते। ठीक है, ले जाइए। हम भी चलते हैं। आप अब ठीक हैं। इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास तो घर भी नहीं बचा। जो भी हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन अब हम तुम्हारे घर वापस नहीं जाना चाहते। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। जब तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाऊं, तब तक तुम लोग मेरे साथ मेरे घर में ही रहो। इस बीच तुम लोग अपना घर भी बना लेना। घर बनाने में जो पैसा लगेगा वो मैं दूंगा, बाद में चुका देना। हाँ, ठीक है। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, हम आपके साथ ही रहेंगे। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। अजय और मीरा ने विजय की बहुत देखभाल की और उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। इस बीच उन्होंने अपना घर भी फिर से बना लिया। अब वो अपने नए घर में वापस आ गए।
अपने घर में रहने की बात ही अलग है। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, अब हम कभी किसी और के घर नहीं जाएंगे। लेकिन मीरा, महाजन और विजय जी को हम कभी नहीं भूलेंगे। उन्हीं की वजह से हमें एक नया जीवन मिला। बिल्कुल, उन्हें भुलाना नामुमकिन है। सुनो, मैं फिर से अचार बनाऊंगी और तुम उसे बाजार में बेचोगे। हाँ, बारिश में टूटे इस घर में ही अब हमारा सच्चा सुख है। चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, हम इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आज से ही अचार बनाना शुरू करती हूँ। तुम जरा बाजार से सारा सामान ले आओ। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। इसके बाद अजय और मीरा खुशी खुशी रहने लगे।